हम सोचते थे कि हमारी ज़िंदगी पर केवल हमारा ही हक है, लेकिन नहीं। आज इस कोरोना से जो जंग हमने जीती है, उससे हमें लगता है कि हमारा ही हक नहीं है, हमारी ज़िंदगी पर औरों का भी हक है। मेरे दीक्षा गुरु आचार्य पुष्पदंत सागर जी महाराज, उनकी करुणा बरसना मुझ पर स्वाभाविक है, सहज है। उन्होंने बहुत कृपा की। इसके साथ साथ मैं आप सबके बीच बोल रहा हूँ, उसमें देश के सर्वश्रेष्ठ वयोवृद्ध अध्यात्म के चमकते सूर्य आचार्य भगवान हैं, जिन्होंने मुझ पर बहुत मेहरबानी की। और भी आचार्य उपाध्याय मुनिगण सबकी शुभकामनाएं मुझ पर रहीं। हारिका माताओं की शुभकामनाएं मेरे साथ रहीं। तमाम त्यागी व्रतियों ने मुझे फिर से जीवित कर लिया। भक्तगणों ने रात दिन सेवा करके, वैयावृत्ति करके, अपने शरीर की परवाह न करते हुए हमें जिंदा रखने का प्रयास किया, और हम उस त्रासदी से मुक्त हुए। जिन शरणम तीर्थ पर 12-15 दिन से हम ऐसा समझो कि ऐसा लगता था कि जैसे मृत्यु के संस्तर पर लेट चुके हैं, पर सबकी दुआओं ने हमें बचाया। पूरा देश हमारे लिए प्रार्थनाएं करने लगा। सभी की आवाज़ें मंदिर के शिखर पर गूंजते हुए हम पर दुआएं बनकर के बरस पड़े। हमें कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है। रात और दिन एक से ही लगते थे। हम ये भी नहीं सोच पाते थे कि हम जी रहे हैं या नहीं जी रहे हैं। लाभ हानि दिन रात कुछ भी हमें ख्याल नहीं था। सांसें चल रही थीं, हम लेटे हुए थे, और बहुत कुछ किया सभी ने। ये ज़िंदगी दोबारा जो मिली है, ये उधार की ज़िंदगी है, वरना हम तो अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी हार चुके थे। जिन शासन की बहुत प्रभावना हमारे ऊपर है, जिन शासन बहुत शक्तिशाली है, तीर्थंकर भगवान वीतरागता के सराबोर होते हुए भी अपने भक्तों का उद्धार करते हैं। एक बात मन में बैठ गई कि आयु कर्म शेष हो तो हर चीज़ दुआ बनकर हमारे सामने आ जाती है। आयु शेष हो तो हवा का झोंका भी हमारे लिए ऑक्सीजन बन जाता है। आयु शेष हो तो लोगों की दुआएं भी दवाएं बन जाती हैं। बस फिर से जीवन देखने को मिला है। भक्तों ने बहुत प्रार्थनाएं की हैं। मैं किसी का नाम नहीं ले सकता हूँ, पर इतना जरूर कह सकता हूँ, मैं किसी का नाम भूल नहीं सकता हूँ। ऐसे ऐसे वो भक्तगण जो विस्मृति के अंधकार में खो गए थे, उन्होंने भी दुआओं के लिए अपने हाथ जोड़ लिए। विभिन्न संप्रदाय मत पंथों के आचार्य मुनिगण भी सब कुछ भूलकर वह एक संत को बचाने में जुट गए। तब मुझे लगा कि नहीं, हम पंथवादी नहीं हैं, हम अहिंसा परमो धर्म को मानने वाले लोग हैं। कोरोना ने बहुत कुछ सिखाया। मैं आपके बीच हूँ, आप लोग कोई चिंता ना करें। मैं सबका ऋणी हूँ, आभारी हूँ। मैं स्वस्थ हो गया हूँ, और जब तक इस तन में श्वास रहेगी, तब तक भगवान महावीर की देशना के लिए फिर से गर्जना करूँगा। फिर से अपने जीवन को धर्म में झोंक दूँगा। इस बीमारी ने धर्म से आस्था खोने नहीं दी, और धर्म से आस्था बढ़ा दी। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ, पूर्ण स्वस्थ हूँ। थोड़ी कमजोरी का सामना कर रहा हूँ, उससे भी मुक्त हो जाऊँगा। आप सब साथ हैं, हर जंग जीत जाऊँगा, हर युद्ध जीत जाऊँगा, और फिर से मैं अपने आप को अपने और दूसरों के कल्याण में लगाऊँगा। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार।